पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। 20-30 साल पहले इस तरह की चीज़ें कही जाती थी, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। शरीर है तो आपके पास सबसे बड़ा धन है। और यही चीज़ बच्चों में भी कही जाती है, देखी जाती है और उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। उनका एक्टिव होना ज़रूरत है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी होते रहे, इस बात को इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। और ये बात शोध में निकल कर आई है। 1-2 साल के अंतराल पर इन बच्चों को नहीं देखा गया, बल्कि 8 साल तक बच्चों को फॉलो किया गया, शुरुआत से, कम उम्र से, जब वो किड थे और जब वो एडोलेसेंट हुए, यानी किशोरावस्था में पहुंचे। आप सोचिए कि लंबे अंतराल के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो बच्चे जितने एक्टिव हैं, जितना फिजिकल हेल्थ उनका जो है फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल हेल्थ ठीक है, यानी वो खेलने कूदने से होगा, वो एक्सरसाइज करने से होगा, वो आउटडोर एक्टिविटी से होगा, वो इंडोर में मोबाइल और टैबलेट और कंप्यूटर के सामने और टीवी के सामने बैठकर नहीं होगा। तो इस तरह की जब छूट दी गई तो देखा गया 8 साल बाद कि उनका मेंटल हेल्थ अच्छा हुआ। मेंटल हेल्थ में किन किन चीज़ों को लेकर अच्छाई देखी गई वो भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों को एक्टिव रखना, उनको उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देना, उनको ग्राउंड में ले जाना, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाना, उनको खेल कूद में इन्वॉल्व रखना, उससे उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। ये शोध जो है वो फ़िनलैंड में किया गया है। वही फ़िनलैंड जो एजुकेशन के मामले में एक अपनी अलग पहचान रखता है, उसकी एक अलग पहचान है एजुकेशन इंडस्ट्री की जब बात करें तो। पुराने वक्त में हमने देखा भी था कि दिल्ली में जब चीज़ें बदल रही थी और शिक्षा को नए सिरे से लग रहा था कि स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो यहाँ के मिनिस्टर्स फ़िनलैंड भी गए थे वहाँ की चीज़ों को देखने की, किस तरीके से वहाँ शिक्षा व्यवस्था में काम किया जा रहा है और उसको किस तरीके से दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। खैर, ये भटकाव हो जाएगा, अब मुद्दे पे लौटते हैं। तो फ़िनलैंड में जवास्काइला यूनिवर्सिटी है जिसने ये शोध किया है, और शोध है गुड फिजिकल फिटनेस फ्रॉम चाइल्डहुड प्रोटेक्ट्स मेंटल हेल्थ। इसको छापा है स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल ने। और ये मैंने जैसा भी कहा कि मेंटल हेल्थ आज के दौर में सिर्फ बड़ों की चुनौती नहीं है, वो बच्चों की भी चुनौती है। और वो शुरुआत से ही मेंटल हेल्थ को लेके अब चर्चा छेड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि आंकड़े डराने वाले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 10 से 19 साल के बीच के 15% जो एडोलेसेंट हैं, उनमें ये देखा गया है कि उनको मेंटल डिसऑर्डर है। उनमें हर 7 में से एक बच्चे को माना गया है। लेकिन ये इसी उम्र के पड़ाव पे शुरू नहीं होता है, इससे पहले शुरू होता है। और हमने कई वीडियो में बताया भी है कि मेंटल हेल्थ शुरुआती दौर से भी देखने की ज़रूरी है, और वो बच्चों में देखा गया। कई बार हमने देखा कि मोबाइल से जोड़ के उसको देखा गया कि मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि जिस उम्र को लेकर WHO ने कहा है, उसमें हमारे पास पहले से भी मौजूद आंकड़े हैं अलग अलग जगहों पर मौजूद, जिसमें शुरुआती दौर से ही 3-4 साल की उम्र से ही मेंटल जो हेल्थ पे असर है वो दिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ को लेके दिक्कत होती है। क्या होता है मेंटल हेल्थ जब प्रभावित होता है? तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम, ये तमाम तरह के इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चा अगर एक्टिव है, बच्चा फिजिकली फिट है, या उसका गुड फिजिकल फिटनेस है, जो एक्सरसाइज के ज़रिए मुमकिन हो सकता है, भाग दौड़ खेलकूद के ज़रिए मुमकिन हो सकता है, तो उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ये स्टडी जो हुई 241 बच्चों पे हुई, 8 साल तक उन बच्चों को ट्रैक किया गया, उनको देखा गया, और ये देखा गया कि गुड फिजिकल फिटनेस वाले बच्चे जिनका कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस भी था, उनमें शुरुआती दौर से लेकर किड्स से एडोलेसेंट तक आते तक उनमें कम स्ट्रेस, कम डिप्रेशन
ये तमाम तरह की चीज़ें देखी गई जो लोग इस तरीके से एक्टिव बच्चे थे। यही नहीं, आजकल हम बात करते हैं दिमाग को लेकर कि किस तरीके से बच्चों का ब्रेन जो है वो स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे कॉग्निटिव स्किल्स की बात कहते हैं, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है वो लर्निंग को लेकर चीज़ों को बेहतर करता है। वो स्किल जो होता है, वो चीज़ें होती, उसमें भी सुधार देखा गया, वो भी अच्छा हुआ। यानी खेलने कूदने से वो आपका जो मेंटल हेल्थ जो अच्छा होता है, तो उसमें कॉग्निटिव जो फंक्शन है वो भी बेटर हुआ, अच्छा हुआ, जिससे लर्निंग स्किल बढ़ती है बच्चों की। तब सोचिए कि कितने सारे फ़ायदे हैं, जिसमें ब्रेन फंक्शन हो या फिर मेंटल हेल्थ की बात कहते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। ये बहुत जगहों पे कहा गया है कि आज के दौर में ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या शहरों में, गांव को छोड़ दें, वहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे आपके जानने वाले लोग होते हैं, तो बच्चों को आप छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये शहरों में जहाँ पर एक समस्या गहराती जा रही है इस बीच में, जब बच्चे घर में ही कैद हो जाते हैं, रह जाते हैं, और मोबाइल से दोस्ती हो जाती है, टेलीविज़न से दोस्ती हो जाती है, बाहर की एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो उसमें अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से शोध हुए हैं, और इस शोध में सीधे तौर पे कहा गया है कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और एक्टिव रहने के लिए आपको फील्ड चाहिए, आपको बाहर निकलना है, आपको दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, एक्सरसाइज करना है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, जब हम ये उम्मीद कर रहे हों कि हमारा बच्चा जो है वो मेंटली भी फिट हो, उसका दिमाग भी बेहतर हो। तो इसको लेकर जो फिनलैंड में स्टडी हुई है, वो सीधे तौर पे यही बताती है कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, खेल कूद रहा है, तो फिर उसके मेंटल हेल्थ बेहतर होते हैं। तो इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा।